मार्क जकरबर्ग अपना फेसबुक का मालिक कितनी तनख्वाह लेता है? साल का $1 वो तनख्वाह लेता है। पूरे साल की तनख्वाह कितने लेता है? $1। कायदे आज़म के नक्शे कदम पे कायदे आज़म कितनी तनख्वाह लेते थे? ₹1 वो दिखाने के लिए सारा खर्चा खुद करते थे वो। लेकिन कायदे आज़म के नक्शे कदम पे चलना इतना आसान नहीं। आप सोच रहे होंगे कि यार बड़ा अच्छा बंदा है, ऐसा नहीं है। वो $1 तनख्वाह लेता है और उसका साल का जो खर्चा है, आपके होश उड़ जाएंगे। ये शाहरुख खान, ये दूसरे सलमान, ये जितने अमिताभ, इनकी इतनी फिल्में हिट नहीं होती जितना उसका साल का खर्चा है। जानते हैं कितना? उसका साल का खर्चा है फेसबुक के मालिक का ₹850 करोड़। ₹8 अरब उसका सालाना खर्चा है। बिल गेट्स पे आ जाए, जितने भी अमीर लोग हैं ना, देखें आप जब एक हद से ज़्यादा पैसा कमा लेते तो वो आपके लिए नहीं रहता, वो आपके बच्चों के लिए आप कह लें या आप अपनी नेशन के लिए छोड़ जाएं, कौमों के लिए छोड़ जाएं। तो आज दुनिया के जितने अमीर तरीन आदमी हैं, बिल गेट्स हो गया या ये दूसरे तीसरे हो गए, ये अपनी दौलत बाकी कहाँ करेंगे? यहूदी हैं, ये यहूदी फलाह के लिए खर्च करेंगे। ये इन्होंने कहा है कि ये अपने बच्चों के लिए अपनी दौलत नहीं छोड़ के जाएंगे, इसराइल के लिए डोनेट कर देंगे। काफ़ी तो कर चुके हैं, कर रहे हैं। और पाकिस्तान में कायदे आज़म के बाद मुझे एक ही बंदा मिलता है, तारिक अजीज़ मोहतरम, जिसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम है। और वो भी खा पी गए होंगे यार, हम पाकिस्तानी हैं, कुछ नहीं छोड़ते। सारे नहीं, अराउंड 40%। तो भाई टेक्नोलॉजी सीखो, कमाओ, इस चीज़ में आगे आओ। ये टेक्नोलॉजी का दौर है। आपको याद होगा, मैं दोस्त के साथ बैठा था तो वो बता रहा था, पीपल्स पार्टी का था, कि भुट्टो के टाइम का एक वाक़या सुना रहा था कि उसका एक साथी ने सुनाया कि भुट्टो ने जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर नया इन्वेंट हुआ तो पाकिस्तान में आने नहीं दिया, बोला इससे नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। ठीक हो गया। फिर भुट्टो साहब गए पता नहीं जर्मनी या फ्रांस, तो वहाँ फैक्ट्री बंद करवा के उनकी बोला ये हमारी फैक्ट्री 24 घंटे चलती है। फ्रांस वाले कह रहे हैं, या जर्मनी जहाँ भी गया था। तो भुट्टो साहब ने कहा मैं ये फैक्ट्री चेक करना चाहता हूँ, घंटे के लिए बंद कर दो। उन्होंने बंद कर दी। भुट्टो साहब ऐसी मशीनों को आलू को लगा के देखते रहे। तो वो साथी बता रहा था कि जी जब मैं वापसी आया, मैंने भुट्टो साहब से पूछा आपने खाम का घंटा ज़ाया किया? बोला नहीं, मैंने काउंटर इस पर किया है, इसको क्या कहते हैं, 1 घंटा उसके मज़दूरों को हडहरामी की आदत पड़ जाएगी और आज वो 1 घंटा फ्री रहें, वो कल भी चाहेंगे कि हमें 1 घंटे की छुट्टी मिले। तो मैंने उनकी मईशत पे एक वार किया ये। तो खैर ये तो पुरानी बातें। आज जो पाकिस्तानियों को नहीं, जो अमेरिका यूरोप को ख़तरा है ना कंप्यूटर से, वो पता क्या है? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि ये आपकी नौकरियां खा जाएगा। आज हम कंप्यूटर से डरते थे 50 साल पहले, आज भी डर रहे हैं। आज हम कंप्यूटर को समझ नहीं पाए। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप सिंपल ज़ुबान में रोबोट कह सकते हैं, वो रोबोटों से डरे हुए, क्योंकि रोबोटों का पूरा सॉफ्टवेयर बन के आ चुका है। आपका कंप्यूटर आपकी कॉल उठाता है, कॉल का जवाब देता है, आपको हर चीज़ आपको ढूंढ के देता है। हर काम जो इंसान करता है ना, वो आज का रोबोट कर पा रहा है। और इस चीज़ का बड़ा ख़तरा है अमेरिका में, और अपना यूरोप को सबसे बड़ा इस चीज़ का ख़तरा है। और हम मुसलमान कहाँ बैठे हुए हैं? तो कुछ टेक्नोलॉजी सीखें भाई, दुनिया में आए, कारोबार, दुकानें, सारा कुछ ओके। ये बेस है, ये बुनियाद है, इसको बढ़ाएं। ऑनलाइन आए, अपना कारोबार ऑनलाइन करें। ऑनलाइन कारोबार करने के अलावा ऑनलाइन जैसे कमाया जा रहा है, ई कॉमर्स में आए या टेक्नोलॉजी वाली साइड पे आ जाएं, आईटी वाली साइड पे आ जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आ जाएं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाएं। अपने बच्चों को ये जो एमपीए, डॉक्टर्स और क्या कहते हैं इंजीनियर्स की ये तुम सालों ज़ाया करते हो, इससे अच्छा अगर तुम 4 साल अपने बच्चे को 6ठी क्लास 5वीं के बाद उसको बस लिखना पढ़ना आ जाए, इंग्लिश उर्दू, उसके बाद अगर 4 साल तुम कंप्यूटर पे बिठा दो ना, आज खुदा की कसम बच्चे अरबों रुपए कमा रहे बैठ के। उसमें कुछ पाकिस्तानी शामिल है, बहुत कम, आटे में नमक के बराबर। बच्चे 13-14 साल के, 9-10 साल के, 6 साल की एक यूट्यूबर थी, वो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए कमा रही थी अमेरिका की। तो भाई
अल्लामा इकबाल फरमाया, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया साज राग बदले गए। तो बदलो खुद को भाई, कुछ कमाओ अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए। उससे क्या होगा, इल्म हासिल करो। और इल्म क्या है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ नहीं सिखा रहे आपको डिसिप्लिन के अलावा। आप छोड़ दें स्कूल कॉलेज के हो, इसमें आपको डिसिप्लिन के अलावा और लिखने पढ़ने के अलावा कुछ नहीं सिखा रहे हो। लिखना पढ़ना, मैं मुझसे जैसा बंदा है, कोई भी एक बच्चा जो है मेहनत करे 5-6 महीने में इंग्लिश उर्दू लिखना पढ़ना आराम से सीख सकता है, सिखाने वाले हो। खुद से चाहे तो नेट पे इतना डाटा पड़ा हुआ है यार। तो भाई ज़माने के अंदाज बदले गए, पाकिस्तानियों बदलो, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करो, अडॉप्ट करो। आज मैं अच्छे खासे चलते हुए कारोबारों के पास जाता हूँ, उनको कहता हूँ यार आप अपना कारोबार ऑनलाइन करो। मैं उनको बताता हूँ कि अपना मैकडोनल्ड एक रेडी से शुरू हुआ था, रेडी पे वो बंदा बर्गर बना के बेचता था। आज उसकी हर मुल्क में फ्रेंचाइजेज हैं, हर शहर में 2-2 4-4 फ्रेंचाइजेज हैं। KFC 65 साल का बाबा रिटायर हुआ, उसने शुरू किया था। घर घर जाके मुर्गी केक बना के 400-500 रुपये की मुर्गी चिकन पका के घर घर उसने बेचा पहला। उससे पैसे कमाए, फिर रेडी लगाए, फिर जो भी दुकान स्टॉल लगाया उससे बड़ा है। आज मैं बताता हूँ लोगों को, भाई ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन करो, अपने बिजनेस को बढ़ाओ, अपने बिजनेस को। तो वो ऐसे देखते हैं फ्रॉड, जैसे मतलब ये फालतू चीज़ है, हम ऑनलाइन क्यों करें, हम अच्छा कमा रहे हैं। वो अपने लिए नहीं भाई, अपनी नस्लों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी नेशन के लिए करो। सीखो। फ्रॉड अगर पाकिस्तान में है तो फ्रॉड ही बाहर से नहीं आया, फ्रॉडियों को इलाज करना सीखो पहले। जो फ्रॉड करे उसका बाइकआउट करो। आपको पता है एक बंदा चोर है या फ्रॉड करता है, रिश्वत लेता है, हराम खाता है, या जो भी बिजली चोरी करता है, उसका बाइकआउट करो। उसे एहसास दिलाओ कि भाई तू बिजली चोरी कर रहा है तो गलत है। ये जो मोची बेचारा वो बिल पूरा दे रहा है, वो बिल तुम्हारा, वो मोची भी तुम्हारा बिल पे कर रहा है। जो रेडी लगा के बैठा है वो बिल पूरा दे रहा है तुम्हारा, तुम्हारे एसीओ का। तो उन्हें एहसास दिलाओ, बोलो दोस्तों यारों में, जो गलत करे मिलने वालों में कम से कम मुंह पे कहो नबी पाक की हदीस है। ये आपको मौलवी सुनाते नहीं है भाई, आप खुद से पढ़ते नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, नबी पाक ने फरमाया कि कहीं गलत होता देखो तो उसे हाथ से रोको, डंडा लेके रोको उसे। तुम्हारे पुलिस वाला होना लाजमी नहीं, नबी पाक का हुक्म है। कहीं गलत होता देखो उसे हाथ से रोको, कि जुल्म है, रोको भाई, डंडा लेके रोको, किसी भी तरह रोको उसे, असले से रोको। अगर तुम समझते हो कि मैं कमज़ोर मुसलमान हूँ, मैं बेचारा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, तो कम से कम ज़ुबान से उसे कहो कि यार तू गलत कर रहा है। उसको ज़ुबान से गलत कहो ज़ुबान से गलत। और अगर तुम ये भी नहीं कर सकते ना, तुम कहते मैं तो बहुत ही माड़ा, सब कुछ कर सकता हूँ, नबी पाक का मानते हुए, नबी पाक की हदीस पाक मानते हुए, फरमान मानते हुए मौत पड़ती है, तो नबी पाक ने फरमाया आखिरी दर्जा ये है कि उसे दिल में बुरा जानो। आज हम बुराई समझते नहीं है। हम क्या कहते हैं, किसी ने रिश्वत दे के कोई काम करवा लिया, ठेकेदार को हमने ठेका दिया, उसने जरा सही से चूना लगाया मालिक को, हमें वो तो नज़र आ जाता है, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं यार, उसको मौका मिला, रोड बनाने का ठेका मिला, उसने 10 लाख का ठेका मिला, उसने 5 खुद का है, 5 लगा दिए, तो हम कहते हैं यार वाह बड़ा सियाना है। ये गलत है, हम इस चीज़ को गलत नहीं समझते, हमें इस चीज़ को गलत समझना है, हमें इस चीज़ को गलत समझना है। गलत को कम से कम दिल में अगर हम गलत नहीं समझते तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सबसे कम दर्जा तो यही है ना। इसका मतलब हुआ कि हमारे दिल में ईमान ही नहीं है। नबी पाक ने फरमाया सबसे छोटा ईमान का दर्जा है कि दिल में बुरा जानो बुराई को। और जो दिल में बुरा नहीं जानता ना बुराई को, इसका मतलब उसके दिल में ईमान है ही नहीं। और नबी जन्नत में कौन जाएगा, जिसके जहन्नुम में से निकाल के जन्नत में कौन जाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी इतना सा भी ईमान होगा ना, वो भी जन्नत में जाएगा, चाहे जहन्नुम में जल के ही जाए। लेकिन जो दिल में बुराई को बुराई नहीं समझेगा तो उसके पास तो ईमान है ही नहीं। फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना भाई, चुड़ियाँ पहन के बैठे हैं ना हम पाकिस्तानी मुसलमान, है ना। तो भाई दिल में बुरा समझ लो कम से कम एक बात, जो बुरा है ना उसको दिल में बुरा समझो। चाहे खुद कर रहे हो ना, उसको बुरा समझ के करो, उसे जस्टिफाई ना करो कि
कहो यार हाँ मैंने किया, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, दैट्स इट। भले दोबारा करो, कम से कम दिल में तो बुरा जानो यार। पाकिस्तान जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह।